आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम पर मेरे यानी आरजे श्रेया के साथ। चैप्टर 1, तलाक के 3 साल बाद। सॉरी मैडम, हमारे यहाँ 30 से ज्यादा एज की लेडीज को काम पर नहीं रखते। इतना बोलते हुए मैनेजर ने तान्या को वहां से जाने के लिए कहा। तान्या पलटकर मैनेजर से ये बताने ही वाली थी कि वो 30 की नहीं बल्कि 25 साल की लड़की है, पर वो जैसे ही पलटी उसने सुना कि मैनेजर पास ही खड़े दूसरे मैनेजर से बोल रहा था, अगर ऐसी बदसूरत लड़कियों को हमने काम पर रख लिया तो भाई कस्टमर तो वैसे भी उनका चेहरा देखकर भाग जाएंगे। हमें अपना बिजनेस थोड़ी खराब करना है। तान्या की नजर रिसेप्शन के सामने लगे बड़े से उस मिरर पर पड़ी। खुद को देखकर वो खुद से डर गई। उसने देखा कि मिरर में झुर्रियों में कैद एक औरत खड़ी थी। खुद को ऐसे देखकर वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखें, जिनमें कभी जमाने भर की चमक हुआ करती थी, वो आंखें आज सूनी सी थी। उसके चेहरे की चमक कहीं खो सी गई थी। उसके चेहरे को देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि वो 25 साल की है। वाकई वो अपनी एज से 10 साल ज्यादा ही दिख रही थी। खुद को ऐसे देखकर तान्या भी शॉक थी। उसने अपनी हालत के लिए खुद को ही जिम्मेदार माना। हाँ, वो किसी और को भी जिम्मेदार मानती, पर हर चीज के लिए वक्त को जिम्मेदार मानना उसकी आदत में नहीं था। खुद को ऐसे देखकर वो बस चुपचाप होटल से बाहर आ रही थी कि उतने में उसकी नजर मर्सिडीज पर पड़ी, जो तेजी से होटल की तरफ आ रही थी। उस बड़ी सी मर्सिडीज की जगमगाती रोशनी को वो इतने गौर से देखने लगी कि उसकी आंखें गाड़ी पर आती रोशनी पर ही टिक गई। वो होटल के पास ही खड़ी हो गई। वो बस उस बड़ी सी गाड़ी को देखती रह गई। न जाने क्यों उसकी नजर उस गाड़ी से हट ही नहीं रही थी। थोड़ी देर वहां रुककर तान्या जाने लगी। बस जाने के लिए उसने कदम आगे बढ़ाए ही थे, तभी गाड़ी होटल के पास आकर रुकी। चमचमाती ब्लू मर्सिडीज में एक ब्लैक कलर का सूट पहने एक आदमी और वेस्टर्न वाइट ड्रेस में एक औरत उतरे। उन्हें देखकर होटल का मैनेजर भागकर जल्दी से बाहर की ओर आया और उसने कहा, ओबरॉय सर, प्लीज वेलकम। ओबरॉय सुनकर ही तान्या शॉक हो गई और उसके कदम वहीं रुक से गए। कार से उतरते ही अनु ने कहा, आदित्य, क्या इन सब के बाद तुम आज मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे? आज राजीव का न्यू ड्रेस कलेक्शन आया है, प्लीज कम विथ मी ना। अनु ने एक कपल की तरह आदित्य के हाथों में हाथ डाल रखा था। तभी आदित्य ने उससे हाँ में कहते हुए उससे कहता है, हाँ श्योर, चलते हैं। आदित्य की आवाज सुनकर तान्या वहीं फ्रीज हो गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने पीछे पलटकर देख ही लिया। उसकी नजर आदित्य के हैंडसम फेस पर पड़ी। हाँ, ये वही था। तान्या ने कभी नहीं सोचा था कि 3 साल के डिवोर्स के बाद उससे वो इस तरह से मिलेगी। वो बहुत बदसूरत हो गई थी, पर आदित्य आज भी उतना ही हैंडसम और जवान लग रहा था और उसके पास ही खड़ी अनु भी बेहद खूबसूरत और यंग लग रही थी, जितना कि वो 3 साल पहले लगा करती थी। और आखिर वो दोनों एक साथ हो ही गए थे। और फिर अगर तान्या को ना देखें तो इस उम्र के हिसाब से दोनों का ऐसे दिखना कोई सरप्राइज वाली बात नहीं थी। और फिर जैसे ही आदित्य की नजर इधर उधर घूमते हुए तान्या पर गई, उसने पीछे से आवाज दी, तान्या, तुम? आदित्य की आंखों में अविश्वास साफ नजर आ रहा था। तभी तनु भी उसके साथ बोली, ओ माय गॉड, क्या ये सच में तुम हो तान्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, क्या हो गया है तुम्हें? तान्या उनसे इस तरह बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए
मुड़कर जाते हुए उसने धीरे से कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। तान्या हड़बड़ाई हुई थी। वो उससे इस तरह से नहीं मिलना चाहती थी, बस वो वहां से भाग जाना चाहती थी। किसी भी हाल में वो आज उनका सामना नहीं करना चाहती थी। और वो क्या, उनकी जगह अगर कोई भी औरत हो तो अपने अमीर एक्स हस्बैंड के साथ उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करेगी। और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब वो दोनों एक साथ हों और शायद शादी करने वाले हों। अनु और तान्या का तब कोई कंपैरिजन ही नहीं था। आदित्य समझ गया कि तान्या वहां से भागने वाली है, इसलिए वो उसके पीछे से चिल्लाया, तान्या वहीं रुक जाओ, तान्या मैं बोल रहा हूं ना, वहीं रुको। और जैसे ही आदित्य ने भागकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, तान्या को उसका छूना एक पिन की तरह चुभने लगा और वो चिल्लाने लगी, सर प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कहा ना मैं वो नहीं हूं जिसे आप समझ रहे हैं, मैं कोई तान्या वान्या नहीं हूं। उसका सारा ध्यान आदित्य से अपना हाथ छुड़वाने में था, इसीलिए उसने देखा ही नहीं कि एक कार फुल स्पीड से उसकी तरफ आ रही है। उसने किसी तरह से आदित्य से अपना हाथ छुड़वाया और रोड पर भाग गई। आदित्य बस पीछे से चिल्लाता रह गया, तान्या ध्यान से, तान्या ध्यान से। जब तक तान्या उसकी बात सुनती काफी देर हो चुकी थी। कार ने उसे जोरदार टक्कर मारी थी, इतनी जोरदार कि मानो उसे जमीन से उड़ा ही दिया। कार से टकराकर तान्या उसी वक्त वहीं गिर गई और साइड में रखे बड़े से पत्थर से उसका सर टकरा गया। वो वहीं बेहोश हो गई। आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम, मेरी यानी आरजे श्रेया के साथ। चैप्टर 2, वो जो पीछे छूट गया। तान्या के दिलो दिमाग में अतीत की यादें घर बना रही थी कि कैसे वो और आदित्य मिले थे, कैसे उन दोनों में प्यार हुआ था और कैसे वो आदित्य के परिवार का हिस्सा बनी। लेकिन इन 3 सालों में सारी चीजें बिखर चुकी थी। उसका असर तान्या पर साफ साफ देखा जा सकता था। तान्या धीरे से होश में आई तो उसने देखा कि वो शायद किसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। आसपास आदित्य, अनु, नर्स और डॉक्टर साहब खड़े थे। हॉस्पिटल का कमरा काफी बड़ा और सुंदर था। धीरे धीरे तान्या ने अपनी आंखें खोली और उसने पाया कि आदित्य डॉक्टर साहब से कुछ सीरियस डिस्कशन कर रहा था। डॉक्टर ने उससे कहा, तान्या को कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में रहने की जरूरत है ताकि उसके सर की चोट ठीक हो जाए। यहाँ उसकी ड्रेसिंग भी होती रहेगी और प्रॉपर टेक केयर भी हो जाएगा। और हाँ, हमें इलाज के साथ साथ तान्या को कुछ मल्टीविटामिन और कई सारे सप्लीमेंट भी देने होंगे क्योंकि उसका शरीर काफी कमजोर हो गया है। इतना सुनकर आदित्य फिर से मुझे देखने लगा। उसने देखा कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर आदित्य फिर से डॉक्टर साहब की तरफ मुड़ गया, मानो वो मेरी आंखों में आंसू देख ना सकता हो। उसने कहा अपनी चिंता जताते हुए, ठीक है डॉक्टर, हम आज से ही इलाज शुरू कर देते हैं। इतने में एक नर्स आई। उसके हाथ में कई सारे इंजेक्शन थे। उसने मेरे हाथ पर एक इंजेक्शन लगाया। एक इंजेक्शन शायद ग्लूकोज का था और दूसरा विटामिन का। आदित्य चुपचाप मेरी साइड में खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। आदित्य सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया इन 3 सालों में जो तान्या इतनी कमजोर हो गई और इतनी एजेड दिखने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इन 3 सालों में ऐसा हो क्या गया है तान्या के साथ। फिर तान्या ने ऑब्जर्व किया कि दूर खड़ी अनु उसे और आदित्य को ही देख रही थी।
ऐसा लग रहा था मानो वो हॉस्पिटल के कमरे के एक तरफ खड़ी बस यही सोच रही हो कि अगर आदित्य को फिर से एक बार तान्या से प्यार हो गया तो क्या होगा। अनु ने बहुत कोशिश की तान्या को हर तरफ से गौर से देखने की, उसके झुर्रियों के चेहरे से लेकर उसकी ड्राई स्किन तक, तान्या के सफेद बालों से लेकर उसके पैरों की फटी हुई एड़ियों तक। सभी चीजों को देखने के बाद उसे यकीन हो गया था कि उसे छोड़कर आदित्य तान्या के पास अब वापस नहीं जाएगा। उसने शांति की सांस ली और फिर आदित्य को देख अपने बैग में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तान्या को बदसूरत देखकर अनु के चेहरे पर शांति सी छा गई। ये शांति इसीलिए थी क्योंकि अनु बेहद खूबसूरत और यंग दिखती थी। तान्या के चेहरे पर झुर्रियों ने उम्र से पहले ही अपना घर बना लिया था। सफेद बाल और कमजोर शरीर, इतना कमजोर कि उसके शरीर का रंग पीला पड़ चुका था। जनरली स्ट्रेस और लाइफ स्ट्रगल की वजह से इंसान ऐसा दिखने लगता है। अनु तान्या से कोई दुश्मनी नहीं मान रही थी, ना ही कोई कंपैरिजन, क्योंकि उसे पता था कि वो इतनी सुंदर है कि आदित्य उसे छोड़कर तान्या के पास तो कभी वापस नहीं जाएगा। इसलिए वो बस चुपचाप आदित्य के पास आकर बैठ गई और आदित्य को ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसे तान्या की कितनी चिंता है। उसने कहा, परेशान मत हो आदित्य, तान्या ठीक हो जाएगी। और इतना बोलकर वो आदित्य का कंधा सहलाने लगी। उसने कुछ सोचते हुए कहा, आदित्य हम एक काम करते हैं, हम ना एक नर्स को तान्या के पास रख देते हैं ताकि वो उसका ध्यान रखे। और एक काम करो ना, तुम तान्या के लिए कुछ पैसे छोड़ते जाओ, शायद उसे इस वक्त पैसों की जरूरत होगी। इतना सुनकर आदित्य बीती बातों में खो गया। फिर तान्या ने आदित्य का कंधा हिलाते हुए उसे उसके ख्यालों से बाहर निकाला, उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, मानो वो आदित्य को ये बताना चाह रही थी कि अब वो चाह कर भी तान्या के पास वापस नहीं जा सकता। और जो 3 साल का फासला तान्या और आदित्य के बीच में था, वो अब गहरी खाई में बदल चुका है। अब जो भी है वो अनु ही है, उसकी हमसफर भी और उसकी दोस्त भी। आदित्य, चलो ना, आज फैमिली लंच है और सभी हमारा वेट कर रहे होंगे। आई थिंक हमें चलना चाहिए। अनु ने ये बोलकर आदित्य को बताना चाहा कि अब तान्या नहीं बल्कि अनु के साथ उसका फ्यूचर है और अनु ही उसकी प्रायोरिटी है। तब तान्या को समझ में आया कि वो उस बड़े से होटल में अपनी फैमिली लंच के लिए जा रहे थे। शायद उन दोनों की शादी की बात होने वाली थी। तान्या और आदित्य के तलाक के बाद से अनु और आदित्य के माँ बाप अनु और आदित्य की शादी करवाना चाहते थे। इसीलिए आज उनके यहाँ एक फैमिली लंच और आप कह सकते हैं कि एक फैमिली गेट टुगेदर था, जिसमें सभी लोग शादी की डेट फाइनल करने वाले थे। आदित्य ये शादी इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि आज भी वो अनु से प्यार करता था। ये बात तो कोई भी देखकर बता सकता था कि आदित्य को अभी तक किसी और से प्यार हुआ ही नहीं। उसने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। इनफैक्ट वो शादी तो सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो उसका परिवार पूरा कर सके, बस, और कोई रीजन नहीं था। आदित्य के दिमाग में इस समय एक साथ कई सारे सवाल चल रहे थे। उन सवालों में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि 3 साल के बाद वो तान्या को आखिर मिला ही क्यों? ऐसे हालातों में उन दोनों का मिलना आखिर हुआ ही क्यों? उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी इस तरह से मिलेंगे। उसके दिमाग में ये भी बात रह कर आ रही थी कि आखिर डिवोर्स के बाद
उसने तान्या के नाम पर इतने पैसे छोड़े थे ताकि वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सके। उसने सारे पैसों को कहाँ खर्च कर दिया होगा? ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि वो आज इन हालातों में फंस गई है कि जगह जगह काम की तलाश में घूम रही है, वो भी इस हालत में। ऐसा क्या हो गया तान्या के साथ?